हर हर महादेव। मैं त्रिशूल। आप लोगों ने कई बार मेरी कहानी सुनी होगी। मैं ज्यादातर भगवान महादेव शिव के हाथों में दिखता हूं और आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी कहानियां। वो कहानियां जो हमारे देश में घटी हैं। इन सब कहानियों में भगवान महादेव की ही लीला समाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भगवान शिव के हाथ में कैसे आया और भगवान शिव के पास जो मैं हूं तो मेरा नाम क्या है? बताता हूं। तो समय की शुरुआत की बात है। विश्वकर्मा देव की एक पुत्री थी जिनका नाम था संजना। संजना का विवाह हुआ सूर्य देव से, लेकिन जल्द ही विवाह संजना के लिए दुख में बदल गया। नहीं, अब मैं और सूर्य देव का तेज नहीं सहन कर सकती। ऐसे तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। संजना ने बहुत समय तक अपने को शक्ति देने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में हार कर उन्होंने एक उपाय किया। छाया, तुम मेरी छाया हो। तुम पर सूर्य देव के तेज का कोई असर नहीं होगा। जाओ, उनके साथ रहो। और आप कहाँ जाएंगी देवी? मैं अपने पिता विश्वकर्मा देव के पास जा रही हूँ। संजना ने ये विपदा अपने पिता को बताई तो उन्होंने उपाय ढूंढा। उपाय था कि सूर्य के तेज को पहले से 8 गुना कम कर दिया जाए। अब क्योंकि नियम है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है और ना मिट सकती है, बस रूप बदल सकती है। तो फिर समस्या ये थी कि सूर्य के उस तेज का करें क्या। विश्वकर्मा देव ने एक उपाय किया और उस तेज से भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, कुबेर के लिए एक गदा, कार्तिकेय के लिए एक अस्त्र और अंत में भगवान शिव के लिए त्रिशूल यानी कि मेरा निर्माण किया। महादेव, यह अस्त्र जो सूर्य की ऊर्जा से बना है, मैं आपको समर्पित करता हूं। कल्याण हो। तो इस प्रकार मैं भगवान शिव के हाथों में आया और मेरा नाम पड़ा विजय। उसके बाद देवी संजना अपने पति सूर्य देव के साथ रहने लगी और मैं भगवान शिव की लीलाओं में शामिल होने लगा। ऐसी ही एक लीला घटती है सुध महादेव नाम के मंदिर में। ये कहानी असल में मेरे टूटने की है। कैसे मेरे 3 टुकड़े हुए, तो सुनिए। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है पटनी टॉप। उसी से 5 किलोमीटर दूर है मानतलाई। माता पार्वती का जन्म ठीक वहीं हुआ था। जन्म के बाद से ही माता पार्वती भगवान शिव की अर्चना में लीन हो गई थी। ओम नमः शिवाय। देवलोक में सबको ज्ञात था कि माता पार्वती सती का पुनर्जन्म है, यानी कि मां शक्ति है। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद महादेव तो समाधि में लीन हो गए थे। अब उन्हें जगाने का दुस्साहस भला कौन करे। ऐसे में कामदेव ने अपने प्राण देकर वो काम किया था। इसके बाद भगवान महादेव ध्यान से माता पार्वती के तप को देखते थे। दूसरी तरफ एक और भक्त था जो सालों से महादेव की भक्ति में लीन था। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कोई और नहीं, एक दानव था। शुद्धांत उसका विकराल रूप था, लेकिन बचपन से ही वो भगवान महादेव का परम भक्त था और धर्म कर्म में लीन रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, उसे अपने कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ, ये कौन है जो मेरे भगवान शिव की आराधना कर रहा है? इतनी मीठी आवाज, इतनी भक्ति। इनकी आवाज से लगता है कोई सच्चा भक्ति है। मैं जाकर देखता हूं।
अपनी मासूमियत में शुद्धांत आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा जहां एक गुफा में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उनके सामने मिट्टी से एक शिवलिंग बना हुआ था और फूल पत्तों से उसकी अर्चना हो रही थी। ओह, ये देवी कौन है जिनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है? मेरा मन हो रहा है इनके चरणों में अपना मस्तक टेक दूं। सुध ये करने के लिए आगे बढ़ा। देवी, देवी! माता पार्वती ने आवाज सुनकर आंखें खोली और क्या देखती हैं कि एक बहुत ही भयानक चेहरे का दानव उनके सामने खड़ा है। ये देखकर पहले पल में माता पार्वती डर गई। पार्वती! वो चीख सुनकर महादेव को लगा माता पार्वती पर कोई संकट है। उन्होंने तुरंत मुझे यानी अपने त्रिशूल को कैलाश से ही फेंका। मैं माता पार्वती की चीख का पीछा करते हुए सीधे उस जगह पहुंचा और शुद्धांत के सीने में गड़ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके सीने में गड़ते ही जब शुद्धांत ने ओम नमः शिवाय कहा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत मेरे 3 टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। पीछे पीछे महादेव भी आ गए और उन्हें तुरंत अपनी भूल पता चली। शुद्धांत, ये मेरी भूल है कि तुम्हारी हत्या मेरे हाथों हुई है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें फिर एक बार जीवन दान देता हूँ। नहीं महादेव, आपके हाथों मृत्यु पाकर तो मेरा कल्याण हो गया। ये मेरी मुक्ति है। भला मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? आपका धन्यवाद। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है शुद्धांत, इसलिए आज से तुम शुद्ध महादेव कहलाओगे और यहाँ पर तुम्हारी पूजा समय के अंत तक होती रहेगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बचा मैं तो भगवान की लीला से मैं उनके हाथ में आ गया, लेकिन मेरे टुकड़े वहीं रहे और उसके ऊपर बन गया आज का शुद्ध महादेव मंदिर। इस तरह मैं महादेव के हाथों से संसार का कल्याण करता रहा। लेकिन फिर महादेव ने मुझे उस युद्ध में प्रयोग में लाया जिसे देखने पर संसार के सब लोग दहल गए। एक तरफ थे सृष्टि के महादेव और दूसरी तरफ थे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। समय की शुरुआत में भगवान हरि विष्णु किन्हीं कारणों से धर्म के पुत्र के रूप में जन्मे। इस कारण उनका नाम धर्मज भी है। जब उन्होंने धर्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया तब वो जुड़वा थे। एक नाम था नर और एक का नारायण। नर और नारायण दोनों ही शुरू से धर्म कर्म में लगे रहते और कुछ ही समय में तपस्या और अच्छे ज्ञान से वो बहुत बड़े ब्राह्मण बन गए। अब उसी समय की बात है जब दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ कर रहे थे। वही यज्ञ जिसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था। वही यज्ञ जिसमें अपने पति महादेव का अपमान देखकर सती देवी ने आत्मदाह कर लिया था। अब उनके आत्मदाह करते ही भगवान महादेव रुद्र रूप में आ गए और ऋषि दधीची के कहने पर यज्ञ में अंगारों सी आंखें लिए वो प्रकट हो गए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। रुद्र के शरीर से आग निकल रही थी जिससे सब कुछ जल रहा था। रुद्र भगवान को और गुस्सा आया और क्योंकि वो भगवान महादेव के रूप थे तो उनके हाथों में मैं यानी कि त्रिशूल विजय प्रकट हो गया। रुद्र भगवान के हाथों में मैं पूरा जलने लगा। आसमान तक ऊंची लपटें मेरे तन से निकलने लगी और उन्होंने मुझे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए फेंक दिया। मैं पूरी गति और ऊर्जा से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन सामने बैठे थे नर और नारायण। मेरी गति इतनी थी कि मैं सीधे नारायण के सीने में जाकर धंस गया। नारायण! अब एक तो मैं भगवान शिव का अस्त्र, ऊपर से रुद्र ने पूरे गुस्से से मुझे फेंका था। मेरी ऊर्जा इतनी तेज थी कि कोई साधारण प्राणी होता तो जलकर राख हो जाता, लेकिन वो तो खुद भगवान विष्णु थे।
तो उन्होंने ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लिया और उसकी वजह से उनके बाल हरे हो गए। इसी के चलते कई बार भगवान विष्णु को मुंजकेश भी कहते हैं। नारायण के हूं कहते ही मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। नारायण ने अपने हाथों से मुझे अपने सीने से निकाला और भगवान रुद्र की तरफ फेंक दिया। मैं उनके हाथों में वापस आ गया। कौन है जो इतना दुस्साहस कर रहा है? मैं धर्मपुत्र नारायण हूं और मैं इनका जुड़वा भाई नर। तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। हम तो सामने थे भी नहीं, फिर भी आपने मेरे भ्राता पर प्रहार किया। इसका जवाब तो देना होगा। मैं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने आया हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। जब नर और नारायण ने देखा कि रुद्र भगवान मान ही नहीं रहे तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस मंत्र की शक्ति से नारायण का शरीर रुद्र के बराबर हो गया और उनकी आंखों से ज्वाला फूटने लगी। देखते देखते नारायण भागने लगे और जल्दी से रुद्र के पास पहुंचकर उनके गले को कसकर पकड़ लिया। रुद्र भगवान की चीख तीनों लोकों में गूंज गई। सारी धरती हिलने लगी। सारे देवता, असुर, ऋषि, प्राणी भगवान विष्णु और महादेव के युद्ध को देखने लगे। रुद्र भगवान का शरीर कांपने लगा। जैसे जैसे नारायण के हाथ की पकड़ रुद्र भगवान के गले पर बढ़ती, रुद्र की चीखें बढ़ती जाती। उस पकड़ के कारण रुद्र भगवान के गले का रंग काला हो गया और तब से रुद्र भगवान को श्रीकंठ भी कहते हैं। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ नर थे। रुद्र पर तो नारायण के प्रहार का असर ही नहीं हो रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा। नर ने घास का एक तिनका तोड़ा और आंखें बंद कर मंत्र जाप करने लगे। कुछ ही समय में मंत्र के असर से वो घास का तिनका एक परशु यानी कि कुल्हाड़ी में बदल गया। नारायण हटो रास्ते से। नर की आवाज सुनकर नारायण ने रुद्र भगवान का गला छोड़ दिया और पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही नर ने वो परशु रुद्र की तरफ फेंक दिया। आग की तरह जलता हुआ परशु सीधे रुद्र भगवान की छाती से टकराया। एक बहुत जोर की आवाज आई जिससे लगा आसमान फट जाएगा और उसके बाद सबने देखा कि रुद्र भगवान वैसे के वैसे खड़े हैं और उस परशु के टुकड़े जमीन पर। इस कारण से महादेव को खंड परशु भी कहते हैं। नारायण, इस पर तो इसका असर ही नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा। मैं तुम दोनों का विनाश पहले करूंगा। रुद्र भगवान का गुस्सा और बढ़ गया और वो नर नारायण के साथ युद्ध करने लगे। पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी। एक जगत के पालनहार और एक जगत के विनाशक। दोनों के युद्ध से हर प्राणी त्राहिमाम कर उठा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड में आतंक छा गया। उनके प्रहारों से पृथ्वी जलने लगी, प्रलय आने लगी, वेद गायब हो गए। कुछ ही देर में उसका असर ब्रह्मलोक में भी हुआ और ब्रह्मदेव जो अपने ध्यान में लीन थे अचानक से जाग उठे। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो पूरी सृष्टि में आग लगी हुई थी। कहीं भी जल का नामो निशान नहीं था। तब तक सारे देवता वहां आ गए थे। ब्रह्मदेव, कुछ करिए। भगवान रुद्र और नर नारायण के युद्ध में कुछ भी बचाने लायक नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव तुरंत देवताओं के साथ वहां पहुंचे जहां ये युद्ध हो रहा था। उन्होंने शक्ति से अपने रूप को विशाल किया और रुद्र भगवान और नर नारायण के बीच में खड़े हो गए। रुद्र उन पर प्रहार करने ही जा रहे थे कि चार चेहरों वाले ब्रह्मदेव ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, एक बार दूसरी तरफ नजरें करके देखिए। तीनों लोकों में सब विनाश हो गया है। सृष्टि जलने लगी है, कहीं जल नहीं है, प्राणी बचे नहीं हैं। ऐसे ही आप दोनों युद्ध करते रहे तो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड भी। और आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों का युद्ध समय के अंत तक भी खत्म नहीं होगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो युद्ध किस लिए? हे महादेव,
आपकी कृपा से ये जगत चलता है। एक बार प्राणी मात्र पर कृपा करिए और देखिए, ये नर नारायण असल में भगवान विष्णु है। वो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं आपका पुत्र आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना गुस्सा शांत करिए। और आप नारायण, आप तो जगत के पालनहार हैं। आपके साथ मिलकर मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। आप भी ऐसे सृष्टि का विनाश होने देंगे? ब्रह्मदेव के इस प्रकार कहने से दोनों रुद्र भगवान और नर नारायण को अपनी भूल का आभास हुआ। कुछ पल शांति के बाद नर नारायण अपने विष्णु रूप में आ गए और प्रेम से महादेव को देखने लगे। महादेव, जो भी आपको जानता है वो मुझे जानता है। जो आपसे प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। आपका दुख मेरा दुख है। मुझ में और आप में तो कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए आपके त्रिशूल ने जो निशान मेरे सीने पर बनाया है वो एक सुंदर भंवर बनेगा। और मेरे द्वारा जो आपके गले पर निशान है उसकी वजह से आप आज से श्रीकंठ कहलाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे से सलाह कर भगवान विष्णु अपने लोक को लौट गए और रुद्र भगवान अपनी लीला को जारी रखते हुए दक्ष से युद्ध करने लगे। इस युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने अपने सीने पर मेरे प्रहार का निशान रह जाने दिया, जो एक चक्र के रूप में है। त्रेता युग की बात है। भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौट आए थे और राम राजा बन गए थे। तब ऋषियों ने भगवान राम को सलाह दी कि वो अश्वमेघ यज्ञ करें, जिससे वो सम्राट बन सके और हर जगह राम राज्य स्थापित हो जाए। राम ने वो सलाह मानी और अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के बाद अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेघ घोड़ा जहां भी जाएगा वहां पीछे पीछे राम की सेना जाएगी। शत्रुघ्न उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जिस भी राज्य में घोड़ा पहुंचता वहां के राजा के पास दो चुनाव होते, या तो वो श्री राम को अपना सम्राट मान लें या फिर युद्ध करें। शत्रुघ्न को आगे जाते देखकर भरत के पुत्र पुष्कल भी साथ हो लिए। श्री राम ने दोनों के जाने के बाद पीछे से हनुमान जी को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय हनुमान, तुम पीछे से जाना, लेकिन शत्रुघ्न और पुष्कल का ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बहुत जगह लोगों ने अश्वमेघ घोड़े को पकड़ा, लेकिन शत्रुघ्न और पुष्कल के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे ही एक दिन घोड़ा पहुंचा देवपुर। वहां का राजा था वीरमणि। उसका पुत्र था रुकमांगड़। रुकमांगड़ की नजर अश्वमेघ घोड़े पर पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आ गया, तो उसने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने पिता के सामने ले आया। वीरमणि भगवान शिव का भक्त था और उसको मेरे प्रभु भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उसकी रक्षा वो खुद करेंगे। आने दो राम की सेना को। कोई भी मनुष्य शिव का सामना थोड़ी ना कर सकता है। पीछे से शत्रुघ्न और पुष्कल पहुंच गए। उन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। रुकमांगड़ लड़ने आया और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। पुष्कल ने उस युद्ध का नेतृत्व लिया और रुकमांगड़ से लड़कर उसको चुटकियों में हरा दिया। उसके बाद वो लोग वीरमणि से लड़ने जा रहे थे कि तभी एक बहुत ही भयानक आवाज सुनकर रुक गए। देखा कि हनुमान अपने रौद्र रूप में युद्ध स्थल पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब हनुमान शत्रुघ्न और पुष्कल के पास पहुंचे तो दोनों ने हाथ जोड़ लिए। हनुमान, आप यहां? जब हम लोग हैं तो आप खुद को कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रिय शत्रुघ्न, प्रिय पुष्कल, तुम लोगों ने बहुत कौशल से युद्ध लड़ा है। अब वीरमणि से मुझे लड़ने दो। वो बहुत ही दयालु राजा है और भगवान शिव का भक्त। उसकी रक्षा खुद महादेव करते हैं। लेकिन पुष्कल मानने को तैयार नहीं। आखिरकार हार कर हनुमान जी ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। पुष्कल को आगे बढ़ते देख वीरमणि ने कहा, भरत पुत्र पुष्कल, मुझसे मत लड़ो। मैं वैसे भी बूढ़ा हो चला हूं। पुष्कल नहीं माने और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। शुरू में वीरमणि पुष्कल की सेना को हरा रहे थे,
लेकिन धीमे धीमे पुष्कल ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से वीरमणि को हरा दिया और अंत आते आते वीरमणि बेहोश हो गए। उसी समय आसमान पर काले बादल छा गए और एक बहुत जोर की गर्जन हुई। सबने आसमान की तरफ देखा। खुद भगवान शिव मुझे हाथ में लेकर नंदी पर बैठे हुए शत्रुघ्न और पुष्कल की तरफ तेजी से आ रहे थे। वीरभद्र, जाओ पुष्कल से लड़ो। नंदी, तुम जाकर हनुमान से। याद रखना, वीरमणि को कुछ नहीं होने पाए। कुछ ही देर में वीरभद्र ने पुष्कल के प्राण ले लिए थे। महादेव ने कुछ ही देर में पासा पलट दिया था। जो सेना कुछ देर पहले सबको हरा रही थी, अब वो चारों तरफ छिन्न भिन्न पड़ी थी। पुष्कल की मृत्यु की खबर सुनकर शत्रुघ्न के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शत्रुघ्न के हथियार जमीन पर गिरने लगे। तब भगवान शिव खुद उनके पास आए। शत्रुघ्न, युद्ध स्थल पर इस तरह रोते नहीं। युद्ध में जो शहीद हुआ उसका अपमान नहीं करते। वीरभद्र के सामने वैसे भी कौन टिक सकता है? तो इसलिए अपने हथियार उठाओ और मेरा सामना करो। शत्रुघ्न तैयार हो गए और सीधे महादेव से मुकाबला करने लगे। 12 दिन तक लगातार दोनों के बीच युद्ध होता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। शत्रुघ्न को बेहोश होते देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और वो तुरंत दहाड़ते हुए सामने आ गए। महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने अपने भगवान राम को वचन दिया था कि मैं उनके भाई और भतीजे की रक्षा करूंगा। इसके लिए मुझे अब आपसे लड़ना होगा। तुम सही कह रहे हो हनुमान। हर किसी को अपना धर्म निभाना पड़ता है। मैंने भी वीरमणि को वचन दिया था कि उसकी रक्षा मैं करूंगा। आओ, अब युद्ध करो। एक प्रचंड युद्ध शुरू हो गया। हनुमान ने गुस्से में आकर एक पूरा पहाड़ उठाया और महादेव के ऊपर फेंका। महादेव का रथ वहीं चकनाचूर हो गया। तभी वहां पर नंदी दौड़कर आ गए और भगवान शिव उनकी पीठ पर सवार हो गए। हनुमान ने एक पहाड़ के बहुत से टुकड़े किए और उन टुकड़ों को महादेव पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए नंदी बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगी। उसी बीच भगवान शिव ने मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और मैं आग बन गया। जब उन्होंने मुझे फेंका तो मेरी आग से आसपास के जंगल जलने लगे। मैं सीधे हनुमान की छाती की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि हनुमान भी तो असल में मेरे स्वामी भगवान शिव ही हैं। मुझे पूरी लीला समझ आ गई और मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। हनुमान ने मुझे बहुत आराम से हाथ में लिया और मुझे अपने घुटने पर मारकर मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हनुमान, तुम्हारी जय हो। मेरे त्रिशूल के टुकड़े होने से मैं हार गया हूं और मैं तुम्हारी भक्ति और युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, आपको हराने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे द्रोण पर्वत पर जाने का समय दीजिए और उतने समय तक पुष्कल के शरीर की रक्षा करिएगा। वहां से संजीवनी बूटी लाकर मैं पुष्कल को दोबारा जिंदा कर दूंगा, जिससे अपने भगवान राम को दिया वचन पूरा कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद हनुमान तुरंत ही द्रोण पर्वत की तरफ उड़ चले। वहां उनका युद्ध इंद्र से हुआ, जिसमें हनुमान ने अपनी शक्ति से उनको हरा दिया और संजीवनी लेकर वापस आने लगे। वापस आकर उन्होंने पुष्कल को दोबारा जिंदा कर दिया और एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। इस बार भगवान शिव उस युद्ध में नहीं थे। लड़ाई इतनी भीषण हो गई कि दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलने लगे। तब भगवान शिव को आना पड़ा, जिससे सृष्टि का विनाश ना हो। उनको फिर से युद्ध में देखकर शत्रुघ्न ने भगवान राम को याद किया। अब वही भगवान शिव से उन सबको बचा सकते हैं। भगवान राम तुरंत वहां आ गए। एक और युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध की कथा मेरी कथा से अलग है, जो मैं आपको यहां नहीं सुना रहा। मेरी कथा तो यहीं तक थी कि महादेव ने अपने अवतार से युद्ध किया और उसमें त्रिशूल हार कर भी जीत गया। मैं त्रिशूल एक बार फिर आया हूं एक नई कहानी लेकर। ये कहानी शुरू होती है मंदार पर्वत पर। देवी पार्वती मेरे प्रभु महादेव के ध्यान टूटने का इंतजार कर रही थी।
और महादेव थे कि ध्यान तोड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थी। तो देवी पार्वती इंतजार करते करते थक गई। तब उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि महादेव उन पर ध्यान दें, लेकिन महादेव का ध्यान तो टूट ही नहीं रहा था। आखिर में उनको एक विचार आया और वो महादेव के पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया। जैसे ही महादेव की आंखें बंद हुईं, पूरी सृष्टि पर अंधेरा छा गया। महादेव के नेत्रों से तो बहुत ही गर्मी निकल रही है, मेरे हाथों पर तो पसीना आ रहा है। तब भी देवी पार्वती ने महादेव की आंखों से हाथ नहीं हटाए। देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपक कर नीचे गिरा और तब जन्म हुआ अंधक का। अंधक का शरीर बहुत ही अजीब था और वो अंधा था। देवी पार्वती ने जैसे ही उस बालक को देखा तो वो डर गई। पार्वती, मेरी आंखों पर से हाथ हटाओ। महादेव देखिए, ये क्या है? ये हमारी संतान है पार्वती। तुमने अगर मेरी आंखें बंद नहीं की होती तो ये अंधा पैदा नहीं होता, लेकिन अब जैसा भी हो, ये हमारा पुत्र है। इसके बाद दोनों उस पुत्र का लालन पालन करने लगे। दूसरी तरफ असुर लोक में भी एक कहानी चल रही थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र हो गए थे, जबकि उसके भाई हिरण्याक्ष का एक भी पुत्र नहीं था। तो एक दिन हिरण्याक्ष की पत्नी ने कहा, तुम्हारे भाई की तो 4 संतान हो गई हैं और तुम्हारी एक भी नहीं। देख लेना, हिरण्यकश्यप के बाद उसके पुत्र राजा बनेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। तुम सही कह रही हो। मैं अभी महादेव की आराधना करता हूँ, वो ही मुझे पुत्र देंगे। हिरण्याक्ष ने महादेव की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। महादेव प्रसन्न हो गए और सामने आ गए। कहो हिरण्याक्ष, क्या वर चाहिए? महादेव, मुझे एक ताकतवर संतान का वर दीजिए। हिरण्याक्ष, शाप के कारण तुम्हारी खुद की संतान नहीं हो सकती, लेकिन एक उपाय है। मैं तुम्हें एक बालक दूंगा जो अंधा है, लेकिन आगे चलकर वो बहुत ही ताकतवर बनेगा। क्या तुम स्वीकार करोगे? महादेव के द्वारा दी गई कोई भी चीज बुरी कैसे हो सकती है, ये सोचकर हिरण्याक्ष ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। अब अंधक हिरण्याक्ष के घर पर बड़ा होने लगा। बचपन में दूसरों के साथ खेलते हुए अंधक का बहुत मजाक उड़ाया जाता। अंधक को इस बात से बहुत गुस्सा आता। पिताश्री, मेरे कुरूप होने और अंधे होने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी क्या गलती है और मैं क्या करूं? पुत्र, तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करो, वही कोई हल बताएंगे। अंधक को ये बात जच गई। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, देखते देखते 1000 साल बीत गए। जब ब्रह्मदेव से उसकी पुकार को नकारा नहीं गया तो वो उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, पुत्र अंधक, आंखें खोलो। बताओ, तुमने ऐसी तपस्या क्यों की जिसे आज तक सृष्टि में कोई नहीं कर पाया है? ब्रह्मदेव, मुझे आज अमर होने का वरदान दीजिए। ये तो संभव नहीं है अंधक। तो फिर मुझे वर दीजिए कि जब तक मैं किसी माता जैसी स्त्री पर बुरी नजर न डालूं, तब तक मुझे कोई न मार सके। और संसार में सुंदर से सुंदर जो भी स्त्री हो, वो सब मुझे अपनी माता लगे। अगर उनमें से किसी पर भी मैं एक पल को गलत नजर डालूं तो मेरा तुरंत नाश हो जाए। तथास्तु। इस वरदान के बाद तो अंधक सबसे ताकतवर बन गया। उसकी आंखें भी ठीक हो गई। जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके पिता और चाचा दोनों का वध हो चुका है। प्रहलाद राजकाज छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए हैं। तब अंधक ने अपने शक्ति के प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया और असुर लोक का राजा बन गया। उसने धीमे धीमे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और बाकी सारी जगह को जीत लिया। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता था। जब इंद्र से स्वर्गलोक छिन गया तो वो भागते हुए नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि, मेरी सहायता कीजिए। इंद्रदेव, बताइए क्या सहायता करूं? अंधक को हराना नामुमकिन है, वो मरता ही नहीं है, क्या किया जाए? अच्छा, तो ये बात है। रुकिए,
मुझे कुछ करने दीजिए। नारद मुनि तुरंत वहां से अंतर्ध्यान होकर अंधक के पास पहुंचे। जैसे ही नारद वहां पहुंचे, उनके गले में फूलों का हार था, जिसकी सुगंध से अंधक पागल सा होने लगा। नारद मुनि, ये सुगंध कहां से आ रही है? नारायण नारायण, ये मेरे गले में पड़ी माला से आ रही है। कहाँ मिलते हैं ये फूल? मंदार पर्वत पर। सृष्टि में ऐसा पर्वत भी है जिस पर इतनी बढ़िया सुगंध वाले फूल मिलते हैं, और मैं उसका राजा नहीं? ये कैसे हो सकता है? अंधक ने तुरंत ही मंदार पर्वत के किनारे अपना महल बनवा लिया और वहीं रहने लगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने देवी पार्वती को मंदार में घूमते देखा और उनकी सुंदरता को देखते रह गए। उन्होंने तुरंत अंधक को वो हाल कह सुनाया। अंधक देवी पार्वती की सुंदरता के बारे में सुनकर पागल हो गया और दिन रात उनसे मिलने के सपने देखने लगा। जब उससे नहीं रहा गया तो वो तुरंत पर्वत के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि एक योगी ध्यान में लीन है। अरे योगी, तुम ध्यान करते रहो, लेकिन पहले बताओ कि तुमने संसार की सबसे सुंदर स्त्री को देखा है? महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ। वो मेरी पत्नी है। तो फिर तुम उन्हें छोड़ दो और मेरे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध करो। तो फिर वही हुआ। अंधक और महादेव के बीच युद्ध छिड़ गया। महादेव जो भी वार करते, अंधक उसका जवाब उससे दुगुनी ताकत से देता। तब महादेव ने एक साथ लाखों तीर चलाए और वो अंधक का शरीर भेदने लगे। उसके शरीर से खून बहने लगा। लेकिन महादेव क्या देखते हैं कि अंधक की खून की हर बूंद से एक नया अंधक पैदा हो रहा है। तब महादेव ने देवी योगेश्वरी को प्रकट किया, जिन्होंने अंधक के शरीर से बहते खून को एक कटोरे में इकट्ठा किया और बाकी अंधकों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मार दिया। बचा असली अंधक। महादेव ने तुरंत मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और उसके शरीर पर प्रहार किया। अंधक का शरीर मेरे ऊपर टिक गया और तब महादेव ने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। हजारों सालों तक महादेव ऐसे ही अंधक का शरीर मेरे ऊपर लिए नाचते रहे। उन 1000 सालों में अंधक को अपनी गलती का ज्ञान हो गया था कि वो अपने ही माता पिता से लड़ रहा था। उसने उन सालों में महादेव का नाम जपना शुरू कर दिया। हजारों साल बाद जब महादेव ने देखा कि अंधक को ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने उसे गंगा में नहलाया और उसका नाम रखा भृंगी। इस तरह अंधकासुर ऋषि भृंगी बन गया और मैं एक बार फिर महादेव की लीला में एक भूमिका निभा सका। आज मैं त्रिशूल आपको अपनी एक नई कहानी सुनाने वाला हूं। एक असुर था, उसका नाम था दंभ। दंभ का एक पुत्र हुआ शंखचूड़। शंखचूड़ असल में पिछले जन्म में सुदामा थे, वही सुदामा जो कृष्ण के मित्र थे। राधा के शाप के कारण उनका जन्म असुर के रूप में हुआ। जब शंखचूड़ बड़े हुए तब वो पुष्कर चले गए और वहां ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। शंखचूड़, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें वर देते हैं कि तुम किसी से नहीं हारोगे। इसके बाद तुम बद्रिकाश्रम जाओ, जहां तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी मिलेगी, धर्मध्वज की पुत्री तुलसी। शंखचूड़ ने वही किया और उनका विवाह तुलसी से हो गया। तब वो अपने पिता के राज्य वापस लौट आए। वापस लौटते ही शुक्राचार्य ने उनको असुरों का राजा बना दिया और देखते देखते शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से सारे देवताओं को हरा दिया। कुछ ही समय में शंखचूड़ तीनों लोकों का राजा था। शंखचूड़ से डरकर सारे देवता तुरंत ब्रह्मदेव के पास गए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम सबको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। मैं भी तुम सबकी मदद नहीं कर सकता, तुमको महादेव के पास जाना चाहिए। महादेव, आप मना मत करिएगा। अगर त्रिदेव ही हाथ खड़े कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। मैं वचन देता हूं कि समय आने पर शंखचूड़ का वध होगा।
ये सुनकर सारे देवता वापस लौट गए। उनके जाते ही महादेव ने पुष्पदत्त को अपने पास बुलाया। पुष्पदंत, शंखचूड़ के पास जाओ और कहना कि वो शक्तिशाली है। हम सब इसको मानते हैं, लेकिन वो देवताओं का राज्य उनको वापस कर दे। पुष्पदत्त ने शंखचूड़ से ये सब कह दिया। डर गए हैं सब मुझसे, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकते। महादेव भी मेरे सामने आने से डरते हैं, इसलिए अपने दूत को भेज दिया। जाओ, उनसे जाकर कह दो, अगर बात करनी है तो मेरे सामने आए और मुझे हराएं, वरना चुप बैठे रहे। पुष्पदत्त ने ये सब हाल महादेव को कह सुनाया। तब महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश, हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तुम लोग आगे चलकर सेना का नेतृत्व करो और सारे देवताओं का मनोबल बढ़ाओ। मैं पीछे से आता हूँ। हम सब चंद्रभाग नदी के किनारे मिलेंगे। सब ने वैसा ही किया। उधर शंखचूड़ को पता चल गया कि महादेव उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और खुद पत्नी के पास चला गया, जिससे उसे बता सके कि वो महादेव से लड़ने जा रहा है। वो महादेव है, उनसे मत लड़ो, उनकी बात मान लो। तुम मूर्ख हो, वो डरते हैं मुझसे। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर क्या एक भगवान दूसरे भगवान का वरदान काटेंगे? तुम चिंता मत करो। शंखचूड़ ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और चंद्रभाग नदी की तरफ कूच कर दिया। वहां पहुंचते ही एक महायुद्ध शुरू हो गया। हर तरफ से ताकतवर अस्त्र शस्त्र चलने लगे। देवता और असुर एक दूसरे को मारने लगे। देवता एक बार फिर डर गए और लड़ाई छोड़कर महादेव के पास भाग खड़े हुए। महादेव, कुछ करिए। शंखचूड़ की सेना को हराना नामुमकिन है। हमारी सेना हार रही है। हमारी किसी भी शक्ति का कोई असर शंखचूड़ पर होता ही नहीं। कार्तिकेय और गणेश, तुम दोनों आगे जाओ। कार्तिकेय और गणेश ने आगे जाकर युद्ध को घमासान कर दिया। उनके जैसा योद्धा असुरों ने कभी नहीं देखा था। वो दोनों बहुत ही आसानी से असुर सेना को खत्म कर रहे थे। पीछे से उनकी मदद करने भद्रकाली भी आ गई। चाहती तो भद्रकाली भी शंखचूड़ को एक पल में खत्म कर सकती थी, लेकिन वो ब्रह्मदेव के वरदान की मानहानि नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने ध्यान केवल सेना पर दिया। देख रहे हो, भद्रकाली भी मुझसे लड़ने से डरती है। अंत में महादेव युद्ध में शामिल हुए। उन्होंने सीधे शंखचूड़ से लड़ना चुना। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। सारी तरफ की सेनाएं रुककर उन दोनों का युद्ध देखने लगी। महादेव कोई भी वार करते वो शंखचूड़ के कवच को भेद ही नहीं पाता। उन्होंने हर हथियार आजमा कर देख लिया, लेकिन सब असफल। ऐसा करते करते दिन बीत गए। वो लोग युद्ध के नियम मानते थे और रात को युद्ध रुक जाता था। जब कई दिन बीत गए तो देवता महादेव के पास आए। ब्रह्मदेव का वरदान कवच बनकर शंखचूड़ की मदद कर रहा है। उसके उतरे बिना शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता। आप लोग सही कह रहे हैं। मैं चाहकर भी ब्रह्मदेव का वरदान नहीं काट सकता। तो अब क्या करेंगे? तभी वहां पर भगवान विष्णु आ गए। मैं मदद करूंगा। अगली सुबह युद्ध से ठीक पहले ही भगवान विष्णु शंखचूड़ के सामने एक ब्राह्मण बनकर गए। कोई इस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देगा क्या? कहो ब्राह्मण, क्या चाहिए? भोजन करना है? नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता असुरराज। तुम दूषित हो। मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर तो हो ही, बहुत बड़े दानी भी हो। सही सुना है ब्राह्मण। बताओ क्या चाहिए? संसार की हर वस्तु मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर अपना कवच दे दो। मेरी अपने भाई से लड़ाई होने वाली है, ये मेरी रक्षा करेगा। बस इतनी सी बात, ये लो। ये कहकर शंखचूड़ ने अपना कवच उस ब्राह्मण को दे दिया और खुद इस घमंड में युद्ध में कूद पड़ा कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता। उधर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का कवच पहना और उनके भेष में शंखचूड़ की पत्नी के पास पहुंच गए। शंखचूड़ के ना हारने का एक कारण यह भी था कि उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी और उसके धर्म की वजह से उसको कोई हरा नहीं सकता था।
भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी का पतिव्रत धर्म दूषित कर दिया। उसकी वजह से शंखचूड़ की शक्ति कमजोर पड़ गई। महादेव, यही मौका है, आप शंखचूड़ के प्राण हर लीजिए। महादेव ने वही किया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में लिया और शंखचूड़ के सीने की तरफ फेंक दिया। मैं सीधे उसके सीने में धंस गया और उसके प्राण खींच ले आया। शंखचूड़ के मरते ही असुर सेना भाग खड़ी हुई और देवता खुश हो गए। उसके बाद महादेव ने स्वर्गलोक देवताओं को दे दिया और खुद अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कैलाश लौट गए। दूसरी तरफ नीचे जैसे ही तुलसी को पता चला कि उनका पति शंखचूड़ मारा गया है और जो उनसे मिलने आया था वो कोई और नहीं भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने उनको शाप दिया। विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट किया है। मैं शाप देती हूँ कि तुम अभी एक पत्थर में बदल जाओ। भगवान विष्णु तुरंत एक पत्थर में बदल गए और मन ही मन महादेव का नाम लेने लगे। कई सालों के बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनको वापस विष्णु रूप में लाए। उसके बाद महादेव ने तुलसी को वरदान दिया और कहा कि वो उनके और भगवान विष्णु के लिए खास रहेगी। भगवान विष्णु जिस पत्थर में बदले थे उसका नाम था शालिग्राम। और इस तरह एक बार फिर महादेव ने मेरा प्रयोग कर सृष्टि को बचा लिया।